देखिए, हम एथिक्स के लेक्चर सीरीज़ में पिछले सबक के तहत यह चर्चा कर रहे थे कि देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा ले ली। हमने इसके तर्कों पर चर्चा की कि यह कितनी न्यायसंगत थी और कितनी नहीं। हमने समझाया कि पिता के मोह में, इसे मोह ही कह सकते हैं, देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा ली, लेकिन प्रतिज्ञा बड़ी भीषण थी। समय इस प्रतिज्ञा का साक्षी था और यह मानता था कि देवव्रत ना जानता हो, लेकिन मैं समय हूँ, मैंने देखा है। इससे पहले ना इतनी भीषण प्रतिज्ञा कभी ली गई, इससे बाद ना ऐसी प्रतिज्ञा कभी ली जाएगी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने एक क्षण में देवव्रत को भीष्म बना दिया। यह था देवव्रत का चरित्र। इंद्रियों पर इस हद तक वश था, लेकिन वही इंद्रियां दूसरे रूप में देवव्रत को प्रभावित भी कर रही थीं। वो पिता के मोह में था, यह भी हमने चर्चा किया। तो हर एस्पेक्ट से हमने इसको डिटेल में देखा। समय आगे बढ़ता है। देवव्रत सत्यवती को लेकर के अपने पिता के पास आते हैं। शांतनु सत्यवती को देखते हैं और अवाक्य रह जाते हैं, जिसे हम कई बार अवाक कह देते हैं। अवाक्य रह जाते हैं कि यह कैसे। तो देवव्रत समझाते हैं कि पिताजी, आप यूं ही चिंता कर रहे थे, आप मुझे कह देते, मैं इन्हें आपके प्रति समर्पित कर देता। तो पिता कहते हैं ये तो समर्पित होने योग्य काम था नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं था, आपने ये कैसे किया। तो वो उत्तर देते हैं कि भाई, मैंने यह प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। तो आकाश टूट पड़ता है शांतनु पर। शांतनु वहाँ पर, मतलब ऐसा कौतूहल मचता उनके अंदर, रुदन उठता है। तो शांतनु कहते हैं, बेटा ये कैसी भीषण प्रतिज्ञा तुमने ले ली, ऐसी प्रतिज्ञा तुमने क्यों ले ली कि तुम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। कहते, पिताजी कोई बात नहीं, लेनी ज़रूरी थी और मैंने ली। आप परेशान थे, मैंने प्रतिज्ञा ले ली। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति मेरा धर्म बनता है, मुझे उसकी पूर्ति करनी है। यह मेरा पुत्र धर्म है, मैंने की। मैं आपकी व्यवस्था नहीं देख सकता था। पिता और पुत्र के कुछ तर्क वितर्क हुए। पिता ने वरदान दे दिया पुत्र को, यह कह करके कि जितनी भीषण तुमने प्रतिज्ञा ली है, मैं ये कहता हूँ कि इस मृत्युलोक का त्याग तुम अपनी इच्छा से करोगे। यानी कि मृत्यु तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध छू नहीं पाएगी। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, तुम अमर हुए। तो यहाँ से अब देवव्रत एक तो भीष्म हुए, पिता का वरदान है कि अब रहती दुनिया तक तुम्हें लोग भीष्म के नाम से जानेंगे, और दूसरा तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो आप देखेंगे कि पूरी महाभारत में देवव्रत यानी कि भीष्म, जो कि अब से भीष्म ही कहलाएंगे, मेरे इन लेसन्स में भी वो भीष्म हो जाएंगे। भीष्म रहे अंत तक। बाणों की शैया पर जो लेटे हुए थे वह भीष्म थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। किसने दिया? शांतनु ने दिया। तो शांतनु में इतना पुरुषार्थ था कि वह वरदान दे सकते हैं। शांतनु ने यह पुरुषार्थ गेन किया। कब गेन किया? जब शांतनु ने अपनी इंद्रियों का त्याग किया राज्य हित में। शांतनु ने दशराज यानी कि सत्यवती के पिता का वह प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया था, जिसके तहत दशराज ने यह कहा था शांतनु को कि आप उत्तराधिकार सत्यवती के पुत्र को देंगे। तब शांतनु ने कहा था कि यह उत्तराधिकार मैं किसी को नहीं दे सकता, यह तो युवराज देवव्रत को दिया जा चुका है, मैं आपके प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता। सत्यवती का विवाह कहीं और कहिए, कोई और राजकुमार देखिए। यहाँ से शांतनु ने यह प्रमाणित किया है कि राज्य के हित में उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि जिसके अधिकारी वो है ही नहीं, जो अथॉरिटी उनके पास अब है ही नहीं, उस अथॉरिटी को उन्होंने एग्जीक्यूट किया ही नहीं, उसके तहत आने वाली शक्ति का, पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं अपनी विल को परस्यू करने के लिए। हमारा पर्पस अपनी विल को परस्यू करना होता है, इसके लिए हमें एक पावर चाहिए होती है, और वो पावर हमें एक अथॉरिटी से मिलती है। और यहाँ पर राज्य धर्म निभाते हुए राजा शांतनु ने यह अथॉरिटी एक्सीड नहीं की, यानी कि उन्होंने युवराज देवव्रत की अथॉरिटी को एनक्रोच नहीं किया। वह चाहते तो कर जाते, लेकिन नहीं किया। इससे प्रमाणित होता है कि जो उस समय का हस्तिनापुर राज्य था,
वो बहुत ही विधिवत राज्य था, विधिवत राज्य था। तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था, राज्य के रूप में वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में खड़ा था, क्योंकि जो उसके रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, जो प्रतिबंध थे, शासक उसको मानने के लिए स्ट्रांगली बाध्य थे और वो मान रहे थे, पालन कर रहे थे। तो शांतनु ने तो यह किया, लेकिन वो पीड़ित हैं। उनमें और सत्यवती में बहुत सी चर्चाएं होती हैं। सत्यवती स्वयं को गुलानी में डुबा पाती हैं और यह कहती है कि भाई हम गुनाहगार हैं देवव्रत के, ना मुझ में यह रूप होता और ना आप मेरी तरफ मोहित होते, ना मेरे पिता दशराज यह प्रतिबंध लगाते और ना देवव्रत को आकर के यह प्रतिज्ञा लेनी होती। कसूरवार मैं हूँ। शांतनु कहते कसूरवार मैं हूँ, मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ, मैं विवश हुआ, मेरा कौतूहल मेरे पुत्र ने देखा, मुझे इस विवशता से बाहर लाने के लिए, मेरे आनंद की पूर्ति के लिए उसने ब्रह्मचार्य स्वीकार किया, कसूरवार मैं हूँ। दोनों में यह चर्चा हो रही है। मतलब समाज चेतन था, कंसाइंस जगाया हुआ था, चेतन समाज था, इसलिए दोनों ही प्रतिभागी अपने आप को हिस्सेदार मान रहे हैं उस सारे के सारी जो भी अभी हुई है घटना, और दोनों खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चेतना है। एक होती है ना चेतना रहित समाज, कोई ग्लानि ही नहीं, ना शुक्रा समाज, कोई शुक्र ही नहीं, थैंकलेसनेस ये नहीं है। एक तरफ वरदान है पुत्र को, एक उपाधि है पुत्र को, देवताओं तक ने वहाँ पर आकर के उन्हें संबोधित किया, पुष्प बरसाए, और सत्यवती आहत है, दुखी है, पिता शांतनु आहत है, दुखी है। चलिए नाटकों के तहत देखें तो सत्यवती ने हस्तिनापुर पहुंचने से पहले एक निवेदन भी किया था देवव्रत से कि वहां पहुंच करके मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर कृपया मुझे यहाँ करने दे। तो देवव्रत ने पूछा ऐसा क्या है जो आप वहाँ पहुँच करके नहीं कर पाएंगी देवी? तो सत्यवती ने कहा मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं, मुझे करने दे, वहाँ जा कर के मैं आपकी माता हो जाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो देवव्रत कहते हैं आप मेरी यहीं भी माता है, यहाँ भी आप मेरी माता ही हैं सत्यवती, और माता ऐसा नहीं कर सकती, पुत्र के चरण स्पर्श नहीं कर सकती। तो यहाँ तक सम्मान दिखाया गया है सत्यवती के हृदय में, किसके प्रति? देवव्रत के प्रति, भीष्म के प्रति, और माता के स्वरूप में वो देख रहे हैं। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टेप सन एंड अ मदर। एक सौतेले पुत्र और माता के बीच का संबंध, आचार विहार देखिए, एक सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांगली सेटल किया गया। तो समाज स्थापित किया जा रहा है, राज्य स्थापित किया जा रहा है, विधि विधानों को मान्यता दी जा रही है, विधिवत सब कुछ चल रहा है, ये बताया जा रहा है। एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी के तौर पर फैमिली, किनशिप हर लेवल पर इस्टेब्लिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है आपको कि विधि विधान बहुत ज़रूरी है। सदाचार कदाचार इसमें भेद है बहुत। सदाचार एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कदाचार को सोसाइटी निगेट कर रही है। सदाचार ही हैं और उसमें भी बहुत उच्च स्तर के मूल्य स्थापित करने की योग्यता रखते हैं, तो देवता तक आकर के पुष्प बरसाते हैं। तो यह सारी कहानी इसके आगे बढ़ती है। अभी तो परिवार तक है सब कुछ, राज्य तक बात तो पहुंची ही नहीं, वहाँ भी तो पहुंचनी जरूरी है। अगले दिन राज्य के सामने सभा लगी, महाराज उपस्थित हुए, महाराज पधार रहे हैं का वहाँ पर उद्गान हुआ और महाराज आए, महाराज बैठे, लेकिन बगल में पड़ा युवराज का रिक्त स्थान देख करके राज्य पुरोहित खड़े हो गए और उन्हें प्रश्न कर दिया कि युवराज का स्थान रिक्त क्यों है महाराज? तो महाराज तो अब सीधे राज पुरोहित से सभा में बात नहीं करेंगे। तो फिर महामंत्री खड़े थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो महामंत्री ने बताया कि राज पुरोहित, युवराज का स्थान आरक्षित रख लिया गया है राजा की होने वाली संतान जो कि सत्यवती से उत्पन्न होंगी। तो राज्य पुरोहित वहाँ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज ये अधिकार आपको किसने दिया कि जो अभी जन्मा ही नहीं आप उसके लिए स्थान आरक्षित रख सकते हैं, और युवराज देवव्रत एक बार घोषित हो चुके थे, उनसे किस आधार पर यह स्थान लिया गया? क्या आप सभा को बताएंगे कि देवव्रत में क्या अयोग्यता थी कि आपने उनसे यह स्थान ले लिया? इतना सवाल, इतना प्रश्न सुन करके महामंत्री हैरान हुए और राजपुरोहित से पूछा कि क्या महामंत्री प्रजा को यह अधिकार है राजन से ऐसे प्रश्न करने का, महाराज से ऐसे प्रश्न करने का? तब राजपुरोहित ने महामंत्री को कहा, महामंत्री, प्रजा महाराज से कोई भी प्रश्न कर सकती है, कोई भी प्रश्न कर सकती, केवल यह प्रश्न नहीं, कोई भी प्रश्न कर सकती है, क्योंकि महाराज निधि के स्वामी नहीं हैं, महाराज निधि के प्रति हैं, वह प्रतिनिधि हैं। निधि का स्वामी केवल ईश्वर है। निधि यहाँ पर वेल्थ को कहा जा रहा है।
संपदा को कहा जा रहा है, रिसोर्सेज को कहा जा रहा है। स्टेट के तहत जो संपदा, जो वेल्थ, रिसोर्सेज, जिसके तहत वो पोजीशन आती है, गद्दी, तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि हस्तिनापुर राज्य किसी की निजी संपत्ति नहीं। हस्तिनापुर की निधियां, उनका स्वामी केवल ईश्वर हो सकता है। गॉड इज द ऑनर, यू आर द प्रतिनिधि। आप निधि के प्रति हैं, आप निधि के स्वामी नहीं, निधि के पति नहीं, तो यू आर नॉट द निधिपति। तो वहाँ पर वो जब ये प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर एकदम से महामंत्री अचंभित हो जाते हैं, कहते हैं बात तो सही है, ये तो प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय राज्य धर्म की थ्योरी में यह भी है कि जो ईश्वर है उसके आशीर्वाद से, जो डिवाइन ऑर्डर के बेसिस पर जो महाराज है पृथ्वी पर, जो ईश्वर की निधि है, राज्य ईश्वर का है, सही मायने में उसके केवल प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे आज की डेट में आप प्रतिनिधियों को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को, वैसे तो आज की डेट में, आज लोकतंत्र में सही मायने में देखें तो जनार्दन कौन है? जनार्दन, हिंदू धर्म में जाए तो ईश्वर विष्णु। जनार्दन कौन है? जनता। तो कहते हैं जनता जनार्दन। तो आज जनता को स्थान दिया गया है कि जनता ही सबसे निचले स्तर पर है जो रिसीव कर रही है, जनता ही सबसे ऊपर के स्तर पे है जो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो लास्ट एंड पे भी जनता है जो सभी के सभी डिसीजंस, उनके फ्रूट्स रिसीव कर रही है, लेकिन वो डिसीजंस लेने के लिए जो पावर्स है वो भी जनता ही दे रही है। तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बाकी सब लोग हैं, वो कौन है? द मियर रिप्रेजेंटेटिव। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया कल परसों का सरकार का हलफनामा, जिसमें ये बताया गया कि जो पीएम केयर फंड है, उस पीएम केयर फंड जो है वो एक तरह से सरकार के तहत आने वाली कोई फंड नहीं, सरकार के तहत आने वाला फंड नहीं, लेकिन उसके तहत जो निधि एकत्रित हुई है उस निधि का इस्तेमाल बहुत ही ट्रांसपेरेंटली किया जा रहा है। और दूसरा, उसकी ऑडिटिंग हो रही है रेगुलरली। उसकी ऑडिटिंग वो पर्सन कर रहा है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा पैनल ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंट किया जाता है, उसमें से आने वाला ऑडिटर इसकी ऑडिटिंग कर रहा है। तो वर्क ट्रांसपेरेंटली, यानी कि राज्य को, देश को पदाधिकारी यह बता रहे हैं कि इस निधि का इस्तेमाल देश की जनता के हित में हो रहा है, क्योंकि वह निधि के प्रति हैं, निधि के स्वामी नहीं, निधि के स्वामी जनता है। तो उस समय में ये बताया जा रहा है। और ये जो सोशलिज्म का कंसेप्ट एक समय में जाकर के रशियन रेवोल्यूशन से आया, ये कोई रशियन रेवोल्यूशन की कोई अलौकिक देन नहीं है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स में रशिया ने यह दिया होगा, लेकिन यह तो बहुत पुराना है। जब से समाज अस्तित्व में आया है तब से अगर हम थ्योरी ऑफ स्टेट के तहत राज्य धर्म को पढ़ें तो ये समझ आता है कि राज्य की संपत्ति जो है वो तो प्रजा से बिलोंग कर रही है, क्योंकि ईश्वर से बिलोंग कर रही है। और जो बाकी सभी राज्यों के पदों के अधिकारी हैं वो तो प्रतिनिधि हैं, निधिपति कोई नहीं। तो महाराज से ये प्रश्न कर लिया गया। महामंत्री अचंभित खड़े हैं, कहते ये प्रश्न कैसा? और राज पुरोहित कर रहे हैं, मतलब प्रजा के पास है। दैट वाज द लेवल ऑफ द फ्रीडम गिवन टू द पीपल। इस स्तर तक महाराज को राजधर्म निभाना था। और पुरोहितों का रोल आपको समझ आ रहा है, वो एब्सोल्यूट रूल के ऊपर, निरंकुश शासन के ऊपर एक तरह का प्रतिबंध थे। इसलिए उनकी हत्या करना, उन्हें कुवाक्य कहना, उनको डिसग्रेस करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। इसलिए आप समझें कि जिस समय में ऐसा फॉर्मल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, ऐसे अप्रेंटिसेस नहीं थे, उस समय में भी ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई, क्योंकि सोसाइटी से मिली मान्यता ज़्यादा बड़ी मान्यता थी। तो सोसाइटी में ऑलरेडी ब्रह्म हत्या निषेध, ब्रह्म हत्या पर बहुत बड़ा क्राइम होगा। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या की तो उसे बहुत बड़े स्तर पर कोप भोगना पड़ा, इवन महादेव से कोप भोगना पड़ा, बदले में जलंधर पैदा हो गया महादेव की क्रोधाग्नि से। तो ब्रह्म हत्या, जब जब ईश्वर ने ब्रह्म हत्या की है, इसमें दिखाया गया ग्रंथों में कि उन्हें भी फिर बाद में जाके रिपेंटेंस करना पड़ा, या उन पर भी श्राप लगे, क्योंकि वो तर्क देते हैं कि हमसे उस समय में चाहे जो है ब्रह्म, जैसे रावण की भी अगर वध हुआ तो एक तरह की ब्रह्म हत्या माना गया उसे, कि वो ब्रह्म था। तो ये इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बाद के युग में आने वाले ब्राह्मणास की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण, दैट कंसेप्ट, दैट इंटेलेक्चुअल क्लास जो राज्य धर्म की पालना कराती है, जो सिद्धांतों की स्थापना करती है, जो सिद्धांतों की पालना राजा से करा रही है, जो जनता को अवेकेंड, एनलाइटेंड करती है और जनता के विषय से उठ करके आकर के महाराजाओं से प्रश्न करती है और महाराजाओं के कॉन्साइंस को जगाए रखती है प्रजा के प्रति। यह ब्राह्मणास एनीवन कैन बिकम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
एक पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, एक थॉट की बात कर रहा हूँ। ये बड़े प्रोटेक्टेड रखे जाते थे। भरी सभा में राजपुरोहित ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं तो वहाँ पर युवराज कहते हैं, जो कि अब युवराज नहीं है, क्योंकि राइट रिजर्व, पहली बार राइट रिजर्व, और पुरोहित कह रहे हैं कि जो भी अजन्मा है, जो भी जन्मा ही नहीं, उसके कर्म कहाँ से निर्धारित हो गए महाराज, उसके लिए स्थान कैसे आरक्षित रख दिया आपने। और हस्तिनापुर का यह इतिहास है कि यहाँ पर जो पदभार है यह कर्म के आधार पर मिलता है, जन्म के आधार पर नहीं। देवव्रत ने अपना कर्म सिद्ध किया था, जो जन्मा ही नहीं, जिसका कर्म सिद्ध ही नहीं हुआ, वो कैसे आरक्षित हो सकता है गद्य। यह डिस्कशन शांतनु भी कर चुका था पहले ही सत्यवती के साथ और देवव्रत के साथ, कि तुमने हस्तिनापुर राज्य के नियम को तोड़ा है पुत्र, हम कर्म के आधार पर ही गद्दी सुनिश्चित करते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन ऐसा कैसे? तो ये कहते कि ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार था, मेरी अथॉरिटी थी, मैंने इसे दिया। और मैं ये मानता हूँ कि जब राजा ही विवश है तो प्रजा का ख्याल कैसे रखेगा, मैंने इसका निवारण किया। तो यहाँ पर अब देवव्रत पूछते हैं, भीष्म पूछते हैं कि बुरा ना माने तो पिता महाराज मैं उत्तर दूँ। तो खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप राजपुरोहित को कहते हैं कि भाई राजपुरोहित, जो कर्म जिसने किया ही ना हो, क्या उससे प्रश्न करना सही है? राजपुरोहित कहते पूर्णतः गलत है, जिसने कर्म किया है प्रश्न उसी से किया जाएगा। कहते तो जो कर्म पिताजी ने किया ही नहीं, आप उससे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? युवराज मैं था, कर्म मैंने किया, मैंने अपना पद आरक्षित रख दिया है। माता सत्यवती के प्रथम संतान, ज्येष्ठ संतान के लिए आप प्रश्न मुझसे करिए। तो राजपुरोहित कहते हैं कि आपने किस अधिकार के तहत यह कर दिया, और आपको यह अधिकार किसने दिया? तो वो ये कहते हैं कि मैं अधिकारी था क्योंकि मैं युवराज था, मैंने इस अधिकार के तहत अपना अधिकार संरक्षित कर दिया उनके प्रति। ये पहली बात। देवव्रत प्रश्नों के उत्तर देंगे अब एक एक करके। और पहला उत्तर देवव्रत यह देते हैं कि मैंने यह निर्णय इसलिए लिया कि जब राजा ही विवश हैं, राजा कौतूहल में है, राजा परेशान है, प्रजा के हितों की रक्षा वो कैसे करेंगे। देवव्रत को मैं यहाँ काटूंगा, राजपुरोहित ने नहीं काटा, मैं काटूंगा, आप ये ध्यान में रखें। दूसरा राजपुरोहित ने देवव्रत से पूछा, आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं जो अभी अजन्मा है उसके कर्मों को अभी आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं, और राज्य की कमान आपने किसके हाथों में दी, ये योग्यता आपने कैसे सिद्ध की? अगर कल को कोई नुकसान हो जाए तो यहाँ पर अब एक और भीष्म प्रतिज्ञा आने वाली। देवव्रत के वचन बहुत बड़े हैं, तो भीष्म यहाँ पर कहते कि यदि हस्तिनापुर राज्यों को मेरे वचनों पर स्वीकृति है, मेरे वचनों पर आपको यदि कोई रिस्पेक्ट है, कोई डिग्निटी है, तो मैं यहाँ पर वचन देता हूँ कि इस सिंहासन पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति के रूप में मैं अपने पिता को देखूंगा, और मैं आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन को अपना संरक्षण दूंगा। जैसे ही उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा फिर से ले ली, सारे इंश्योर हो गए कि जब भीष्म इसे, एक तो भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है तो रहेंगे सदा, और जब हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ खड़े रहेंगे, किसी की ज़रूरत क्या है टच करने की। सिंहासन पर बैठने वाला चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना भी अयोग्य हो, एक योग्य व्यक्ति जो है उसके साथ खड़ा है। मैं सदैव इसका दास बन करके रहूँगा, इस सिंहासन का। यहाँ पर राजपुरोहित भी शांत, और सारी सभा ने 3 बार कहा भीष्म भीष्म भीष्म। भीष्म का फिर से सत्कार हुआ। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई हैं। सबसे पहली बात, यह कहाँ तक सही था देवव्रत का यह कहना कि जब राजा ही विवश होंगे तो प्रजा का हित कैसे रख पाएंगे? मैंने प्रजा हित में ही यह निर्णय लेते हुए राजा की विवशता को खत्म किया, मैंने अपने अधिकार दिए। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि राजा की विवशता का कारण क्या था? राजा की इच्छा। तो यहाँ पर देवव्रत से एक प्रश्न बनता है कि क्या इच्छाओं की तर्क संगति को देखना जरूरी नहीं? क्या राजा राज्य की प्रति किसी इच्छा के कारण से विवश चल रहे थे? क्या राजा राज्य पर आ रही किसी आपत्ति या किसी विपदा के कारण विवश चल रहे थे? क्या राज्य में संसाधनों की कमी थी, राजा की प्रजा भूखमरी से गुजर रही थी, या राज्य में अकाल पड़ रहा था? राजा किस वजह से विवश थे, यह कारण पता लगाना जरूरी था। राजा की निजी आवश्यकता थी
कि वह विवश हुए, वह मोहित हुए एक सुंदरी पर जो थी सत्यवती। और यह पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि राजा राज्य धर्म के प्रतिबंधों से बंधे हुए हैं, इसकी वजह से राजा विवश चल रहे हैं। राजा शांतनु यहां गलत हुए कि उन्होंने प्रतिबंध तो दशराज का नहीं माना सही हुआ, लेकिन वह गलत यहां हुए कि वह प्रतिदिन सत्यवती को देखने जाते रहे। वो प्रतिदिन सत्यवती को देखने जाते रहे और प्रतिदिन देवव्रत के सामने आता रहा कि पिता महाराज विवश हैं, और उन्होंने एक दिन सारथी से पता लगा लिया। जब यह तय ही हो गया था कि यह क्षेत्र अपना कर्म क्षेत्र नहीं, अब जब यह निश्चित ही हो चुका था कि वह प्रतिबद्ध मुझे स्वीकार नहीं जो दशराज ने लगाया है, प्रतिदिन यमुना किनारे जा करके कोई औचित्य नहीं बनता था सत्यवती को निहारने का। आप राजा हैं, आपका स्वयं की इंद्रियों पर इतना वश चाहिए था। तो राजा को वहाँ पर राज्य धर्म ने विवश कर रखा था, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार प्रमाणित हुआ कि राजा शांतनु अभी भी इंद्रियों के हाथों विवश हैं, अभी भी इंद्रियों के हाथों विवश हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो महर्षि कण्व ने भरत से पूछा था कि महाराज भारतवर्ष की स्थापना तो हुई, लेकिन अपने 7 पुत्रों से युवराज किसे घोषित करूं यह तय नहीं कर पा रहे हैं। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि तुम चक्रवर्ती तो हो गए भरत, तुमने भूमि पर तो विजय प्राप्त कर ली, स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि प्रजा के बीच से ही उन्होंने भारद्वाज अभिमन्यु को अगला शासक नियुक्त किया। अब यहाँ पर आप एक कंसेप्ट देखें और ध्यान से कुछ चीज़ों को समझें। समस्या कहाँ पर आ रही है, समस्याओं का कारण कहाँ पर है। आने वाले समय में अब आपको ये समस्याएं बहुत जटिल होती दिखेंगी। जब किसी भी तरह से पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयास करता नजर आएगा हस्तिनापुर, कि किसी भी तरह से राजकुल से ही पुत्र की प्राप्ति हो, जबकि हो सकता है प्रजा में एक से एक योग्य लोग हों सिंहासन पर बैठने के लिए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति घर से ही होनी जरूरी है। इसके लिए नियोग की व्यवस्था अपनाते हुए नजर आएंगे। इस प्रथा का बीजारोपण हो चुका था क्योंकि पारिवारिक हो चुका है अब हस्तिनापुर का मामला बहुत हद तक, क्योंकि परिवार ही मिलकर के तय कर रहा है। परिवार की एक निजी आवश्यकता, यानी कि राजा शांतनु की एक निजी आवश्यकता कि उन्हें विवाह करना है, वो कर पाएं, इसके आधार पर देवव्रत ने एक राजकीय अधिकार का इस्तेमाल करके पिता की निजी आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु सत्यवती उन्हें ला करके प्रस्तुत कर दी, और एक राजकीय अधिकार का त्याग इस्तेमाल करते हुए एक राजकीय पद का त्याग किया निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यह आगे तक नजर आएगा और यहीं से समस्या हो जाएगी। पहला बात। दूसरी बात, यह निजी इच्छा को कवर अप करने के लिए, यानी कि अब यहाँ पर देवव्रत का स्वयं का पुरुषार्थ इतना प्रबल है, उनमें परमार्थ की भावना इतनी है, स्वार्थ क्षण भर भी नहीं, स्वार्थ स्वयं के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन परमार्थ और पुरुषार्थ इतना है कि वो किसी भी तरह का वचन देंगे और निभाएंगे भी। तो उन्होंने अपने उस पिछले कृत्य की पूर्ति के लिए, ये पूर्ति ही हुई, उन्होंने एक और वचन दे दिया कि सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसे अपने पिता तुल्य मानूंगा, उसमें मुझे पिता की छवि दिखेगी और मैं सिंहासन को संरक्षण दूंगा। लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि सिंहासन पर बैठने वाला हो सकता है दृष्टि से, यानी कि विचारों से, यानी कि थॉट से, इंटेलेक्ट से चाहे मुक्त भी था, लेकिन भीष्म ने संरक्षण दिया, भीष्म को संरक्षण देना पड़ा। हस्तिनापुर चाहे अधर्म भी पे भी था, भीष्म ने संरक्षण दिया अपनी इस प्रतिज्ञा की वजह से। तो यहाँ पर दिखता है कि वह भीष्म जिसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली कि ना उसके पहले ना उसके बाद ऐसा कोई पुत्र जन्मेगा, क्योंकि सत्यवती का वरदान था कि भीष्म अब भीष्म नहीं जन्मेंगे, तुमने जन्म ले लिया, अब कोई तुम्हारे जैसा नहीं जन्मेगा। जब भीष्म जैसा कोई जन्मा नहीं, जिसकी इंद्रियों की उदाहरण दिए जाते हैं, वह भीष्म एक स्तर पर हमेशा इन्हीं वचनों के तहत बंधे रहे, और वह वचनों का आधार किसी समय में इंद्रिय के प्रति अधीनता ही थी, और इस वचन ने हमेशा भीष्म को बांधे रखा, और भीष्म उस वजह से अधर्म करते चले गए। इसकी जानकारी उन्हें एक समय पर कृष्ण ने दी कि आपके कृत्य किए, वह कृत्य बड़े मूल्यवान थे, आप में मूल्य बहुत था, बहुत गुणी थे आप, लेकिन उन गुणों का, उन मूल्यों का प्रवाह किस और निर्धारित किया आपने, यह आप देखें। पितामह भीष्म, आप अधर्म पर हैं, आपको मुक्त होना ही होगा। तो इसलिए
वह खत्म भी हुए। और इस अधर्म के राह पर भीष्म स्वयं इतने भर चुके थे कि उन्होंने स्वयं इच्छा करके मृत्यु को प्राप्त किया, क्योंकि उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। बंद करो। स्वयं इच्छा करके मृत्यु को प्राप्त किया और शैया पर लेटे रहे, यानी कि सबसे दुखद मृत्यु उन्हीं की हुई। उन्हें एहसास होता रहा कि किस किस क्षण उनसे गलत निर्णय लिए गए। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इंटीग्रिटी क्या चीज़ है। बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स पहले दिन से देवव्रत दिखा रहा है, पिता के प्रति, राज्य के प्रति। पिता महाराज शल्व कुमार को पकड़ करके लाए, निर्णय स्वयं नहीं किया, महाराज से किया। हाई लेवल एथिक्स। सत्यवती की जानकारी मिली, दशराज से मिले, सारे एथिक्स फॉलो किए, प्रतिज्ञा ली, पिता की खुशी, राजा की खुशी को बहाल किया। हाई लेवल एथिक्स। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, अपनी इंद्रियां वश में रख के। हाई लेवल इंटीग्रिटी, अखंडता का लेवल देखिए। प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द प्रतिज्ञा? वचन। आप समझ नहीं पाए कि इतिहास में अलग अलग शख्सियतों के माध्यमों से बहुत से ग्रंथों में वचन शब्द बहुत बार आता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम भी वचन लेते हैं, दशरथ ने भी वचन दे दिया कैकेयी को, राम ने भी आगे वचन दे दिया और वचन टूट नहीं रहे। लक्ष्मण ने भी वचन दिए, यहाँ वचन भीष्म ने भी कर दिया। तो दिखा वचन, प्रतिज्ञा, प्रण, यानी कि प्लेज, ओथ, इसका बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में। बार बार उसे एम्फेसाइज किया गया। ओथ का, प्लेज का बहुत महत्व है। इसलिए आज दिन तक भी आप हाईली फॉर्मल अफेयर ऑफ स्टेट में आ चुके हैं, लेकिन ओथ सिस्टम, दैट प्लेज सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी ब्लड सिस्टम में इसे डाल दिया गया है। आप इलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गए, बट यू नीड टू टेक दैट ओथ, दैट प्रतिज्ञा, दैट शपथ। तो आप ओथ और प्लेज के इंस्टीट्यूशन को बहुत दिखाया जा रहा है, क्योंकि इट इज इक्वल टू इंटीग्रिटी, अखंडता। जो खंडित है भीतर से, जिसके विचार खंडित, जिसका पुरुषार्थ खंडित, जिसका परमार्थ खंडित, जिसका व्यक्तित्व खंडित, वो अखंडित प्रतिज्ञा कहाँ से ले लेगा? वो तो बात पर बात से बिगड़ेगा, वो तो बात बात पर अपनी बात से बदलेगा। तो प्रतिज्ञा इज इक्वल टू द कैरेक्टर, दैट इज इंटीग्रिटी। तो जिसकी जितनी प्रबल प्रतिज्ञा, उसका उतना हाईली इंटीग्रिटी ओरिएंटेड कैरेक्टर। तो भीष्म के कैरेक्टर की इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है उसका नाम भीष्म। तो उसकी इंटीग्रिटी क्या है? भीषण। इतनी भीषण कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम हिल जाओगे। ना देवता ना नर, जिसमें किसी में उदाहरण नहीं है ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत लेने का, इतनी इंटीग्रिटी भीष्म में है। एथिक्स से शुरुआत होती है, इंटीग्रिटी से समाज आगे बढ़ता है। लेकिन क्या मूल्य इन दोनों का, जब तीसरा गुण नहीं, एप्टीट्यूड? क्या प्रतिज्ञा, क्या प्रण, जब उसके पीछे की रैशनैलिटी नहीं, जब रीजनिंग नहीं, जब थॉट्स नहीं। तो यहाँ पर पूरी महाभारत में दिखाया जाएगा कि इंटीग्रिटी के लिए पुष्प बरसाए थे, इंटीग्रिटी के लिए भीष्म का नाम भी दिया, इंटीग्रिटी के लिए हजारों वरदान भी दिए, लेकिन एप्टीट्यूड में लैक था आपके, इसलिए फिर शैया पर लेटे हैं आप। यहाँ समस्या थी। जिस पर सेम देवताओं ने पुष्प बरसाए हों, क्या आवश्यकता है कि उसे बाण शैया पर लेटना हो? जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान हो, उसे मृत्यु को इच्छा से स्वीकार करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि जो हस्तिनापुर वह बना चुके थे, इस हस्तिनापुर का वह पतन चाह करके वह हस्तिनापुर स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए युद्ध हो रहा है। धर्म पर आधारित हस्तिनापुर, कृष्ण की शिक्षा पर आधारित हस्तिनापुर। यदि धर्म पर पांडव हैं तो पांडवों का हस्तिनापुर। यह हस्तिनापुर जो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और वचनों से बना दिया, जो अधर्म पे राह पर चल चुका है, इन्हीं प्रतिज्ञा और वचनों की पालना करते हुए, यह हस्तिनापुर नहीं। क्योंकि वो यह मान चुके थे कि उनकी प्रतिज्ञाएं एक समय पर इरेशनल थी,
क्योंकि एप्टीट्यूड की कमी थी, इसलिए एप्टीट्यूड भी होना जरूरी है। क्या प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं उसके पीछे के सही गलत को पहचानना जरूरी है। पुत्र मोह या पिता मोह में प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए। महाभारत जिसकी शुरुआत एक तरह से पिता मोह से हुई, अंत पुत्र मोह से होगा। ये मोह को दर्शाती है। डिसीजन रैशनैलिटी से होने चाहिए थे। जब दशराज ने यह कहा कि मैंने आपके पिता महाराज के सामने यह प्रतिबंध रखा है कि जो सत्यवती है उसका भाग्य राज्य करना है और उसका पुत्र ही शासन संभालेगा, तो यहाँ पर समझाना चाहिए था देवव्रत को कि भाग्य कर्मों से निर्मित होगा। सत्यवती के वह कर्म और आगे उसके पुत्रों के वह कर्म होंगे, हस्तिनापुर के सिंहासन पर आवश्यक ही बैठेंगे, क्योंकि हस्तिनापुर का सिंहासन ज्येष्ठ को ही स्थान श्रेष्ठ बना करके नहीं देता, वह कर्म के आधार पर देता है। कर्म होंगे तो वो पहुँचेंगे, और मैं सुनिश्चित करता हूँ कि हस्तिनापुर अपने इस राज्य धर्म के साथ हमेशा चलेगा, कभी भी इसकी अवहेलना नहीं होगी। तो भाग्य सत्य लिखा गया है कि सत्यवती का पुत्र उतना कर्मवान होगा कि उसके भाग्य में राज्य होगा, आप उसे विवाह करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर भाग्य की थ्योरी को सत्य स्थापित करते चले गए देवव्रत। ऐसा नहीं है। भाग्य का कई रूप में इस्तेमाल होता रहा है ग्रंथों में, वो मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन यह सही नहीं था। तो यहाँ पर रैशनैलिटी लूज की आपने, और फिर आपने अपने पुरुषार्थ का, अपने परमार्थ का आंकलन गलत भी किया। यह गलत भी है। केवल इंटीग्रिटी, राइट इंटेंट ही मैटर नहीं करता कि राज्य किस दिशा में जाएगा। राइट स्टेप्स एंड कंटेंट भी मैटर करता है। और आप स्वयं मानते हैं कि राज्य धर्म से पालना होगी राज्य की, तो आप कैसे सीट पे बैठे पर्सन के डिसीजंस को डिनाई कर सकते हैं? हाउ कैन यू एनक्रोच द अथॉरिटी? तो फिर अब जब उस पर धृतराष्ट्र बैठेगा तो आप उसके बगल में खड़े हैं, अंतर क्या पड़ता है? आपके बगल में खड़े होने का इस्तेमाल धृतराष्ट्र ने कैसे किया? हर बार अपनी विल एग्जीक्यूट की और आपको पावर की फॉर्म में यूज़ किया, उस विल को एग्जीक्यूट कराने में। आपका पर्पस, आपका इंटेंट करेक्ट था, आपके थॉट करेक्ट थे, बट कंटेंट जब राज्य की गद्दी से आना है, लॉ जब वहाँ से बनने हैं, नियम जब वहाँ से आने हैं, और राज्य धर्म के तहत जो ऑथराइज है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी वही करेगा, और ऑथराइज वो है जो गद्दी पर है। इसीलिए तो फिर सत्यवती के पिता दशराज ने प्रतिज्ञा करवाई। अगर राज्य उसी नियमों के आधार पर चलेगा कि शक्तिवान और पुरुषार्थ किसमें है, नियम उसी के चलेंगे, तो फिर गद्दी का महत्व क्यों? लेकिन गद्दी का महत्व है, उत्तराधिकार का महत्व है, इसलिए उत्तराधिकारी किसे चुनवाया गया? सत्यवती के प्रथम पुरुष यानी कि ज्येष्ठ पुत्र को। इसका मतलब देवव्रत जानते थे कि उस गद्दी में, उस अथॉरिटी में स्ट्रेंथ है, और इसलिए वहाँ बैठने वाले प्रत्येक को मैं अपने पिता तुल्य देखूंगा। ऐसे कैसे देख सकते हैं आप पिता तुल्य? पिता की स्वयं की एक इंटीग्रिटी थी, वो उसके उस विवेक से निर्णय लेते थे। जो भी वहाँ पर बैठेगा उसमें आपके पिता के गुण या विवेक कैसे आएगा, यह आपने कैसे तय कर लिया? और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को आप उसी मैनर में प्रोटेक्ट करेंगे जैसे पिता के आदेशों को करते थे, तो आप तो एक और ब्लाइंड प्लेज दे रहे हैं। हर पॉइंट पे रैशनैलिटी लूज कर रहे हैं। आपने अभी से कैसे निर्धारित कर लिया कि जो पदाधिकारी होगा वो बहुत ही जस्टिशिएबल, ट्रू एंड रीजनेबल डिसीजंस लेगा, और फिर आपकी इस प्लेज का एक मीनिंग ये निकल आया कि उसने जो भी इनजस्टिशिएबल डिसीजंस लिए, आप एक पिलर ऑफ पावर की तरह उसे प्रोटेक्ट करते आए। तो इंटेंट आपका करेक्ट है, फूल बरसाए जाएंगे आप पर सदैव आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, लेकिन कंटेंट गद्दी से आना था और आपने उस कंटेंट को प्रोटेक्ट करने का वचन दे दिया, जबकि आप यह निर्धारित नहीं कर पाए कि आने वाले समय में जो योनियों से जन्मेंगे उनके कर्म आप निर्धारित कर लेंगे, क्योंकि कर्म स्वयं मनुष्य अर्जित करता है। आपने इस सिद्धांत को निगेट कैसे कर दिया? क्योंकि आपको स्वयं को गद्दी शांतनु का पुत्र होने की वजह से नहीं, गंगा का पुत्र होने की वजह से मिली, और गंगा के पुत्र आप 16 वर्षों की ट्रेनिंग में हुए, तो आपने ये निगेट कैसे कर दिया? पुरुषार्थ परमार्थ का राह कर्मों से होकर के गुजरता है, यह भाग्य से नहीं। दशराज शायद गलत समझ गया था कि इनके भाग्य में गद्दी लिखी है। भाग्य में गद्दी, राजा के जैसे कर्म लिखे थे, और जब कर्म ही राजा योग्य हों तो फिर राजा क्यों ना होगा? इसका प्रमाण भरत दे चुके थे। कर्म भारद्वाज अभिमन्यु के राजा योग्य थे, वह राजा बने, लेकिन भाग्य में राजा बनना लिखा है, इसलिए वो गद्दी पर पहुंचे हैं।
ऐसा नहीं होता। भाग्य बताता है कि यह राजन होगा, यानी कि उसके अब कर्म वैसे होने होंगे, उसे राजन होना है। भाग्य यह बताता है कि यह आपकी डेस्टिनेशन है, आप राजा होंगे। अब राजा एंड है, इसका कतई मीनिंग ये नहीं है कि अब हर वो मीन अपना लें जिसके वाया आप वो एंड को अचीव कर लें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड राजा बनना है, ये भाग्य ने बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब आपको हर उस मैनर में डेवलप होना है, हर उस मीन्स के थ्रू चलना है, हर उस तरह से व्यक्तित्व का विकास करना है कि आप में गुण राजा का हो, कौशल राजा का हो। तो भाग्य का सिद्धांत तो बहुत ही अच्छा है, यह तो बहुत ही अच्छा है। आपका भाग्य ये पहले ही निर्धारित करता है कि आप किस राह पे चलने वाले हैं, तो आपको चलना उस राह पर है। भाग्य यहाँ पर इस चीज़ को इंगित करता है। आई बात समझ में? और आप वैसे कर्म करें, आप अपने भाग्य को प्राप्त करेंगे। और भाग्य की थ्योरी यहाँ भी इस्तेमाल होती है कि जब शांतनु ग्लानि में है, सत्यवती ग्लानि में है, समाज ग्लानि में डूब करके जब पूर्ण तरह से निष्क्रिय हो जाए, इस समाज को उभारे कैसे? ग्लानि कभी आपको इतना भी निष्क्रिय नहीं कर देनी चाहिए कि आप कार्यों से विमुख हो जाएं, आप खत्म हो जाएं। इससे बाहर लाने का तरीका क्या है? फिर से भाग्य। तो शांतनु सत्यवती को समझाते हैं कि सत्यवती, तुम ना भी होती तो भी देवव्रत के भाग्य में यह भीषम प्रतिज्ञा लिखी थी, यह प्रतिज्ञा होनी ही थी। तुम स्वयं को कसूरवार मत ठहराओ। तुम्हारा सौंदर्य ना भी होता तो कोई और होता, लेकिन यह प्रतिज्ञा लिखी ही थी। देवव्रत के भाग्य में था भीष्म होना, वह हो गया, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं। यानी कि सत्यवती को उस ग्लानि से बाहर लाना। शांतनु स्वयं भी उस ग्लानि से बाहर आ रहे हैं कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित ना भी होता, कारण कोई भी बनते, तो यहाँ से योग शब्द आता है कि योग कोई भी बनता, देवव्रत भीष्म हो के रहता, क्योंकि वह उसका भाग्य था। इस तरह से समाज को निष्क्रिय होने से भी बचाया जाता है, ग्लानि के भाव से मुक्त करने के लिए। तो भाग्य का तर्क भी है कि जो हुआ इस वजह से हुआ, दिस इज द रीजनिंग। तो यह होगा इसलिए यह कर्म करो, यह होगा इसलिए यह कर्म करो, भाग्य का यह रोल है। और अब जो ये हो गया इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मत मानो, यह भाग्य ही था। दोनों ही रोल निभाता है, लेकिन इसे दोनों ही रूप में मानो तो भाग्य होगा। अपनी सहजता से स्वीकार कर जाओगे तो ये सबसे बड़ा स्वार्थ होगा। जो इसे अपनी सहजता से स्वीकार कर जाए वह स्वार्थ है कि सब कुकर्म कर लिए इंद्रियों के अधीन, और कर्म होने के बाद कह दिया ये तो भाग्य ही था, इसमें मेरा कसूर कोई ना था। ऐसा बिल्कुल नहीं। एक भाग्य तेरे जन्म पर भी बताया गया था, जिसमें पहले ही बता दिया था कि तू ये होगा, वो फिर क्यों नहीं है? तूने वो कर्म क्यों नहीं किए? और जब वो कर्म करेगा तो फिर गलत तो तुझसे होना ही नहीं था। और अब अगर एक्सीडेंटली कुछ गलत हो गया तो कृष्ण ने कहा तो है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, परिणामों की इच्छा मत करो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, कोशिश तुम कर सकते हो, कोशिश करते रहो। तो अब उस सदाचार्य पर चलते हुए, सदकर्मों पर चलते हुए, अब नतीजे यदि इच्छा के विरुद्ध आ भी गए हैं तो इस ग्लानि के बोझ में मरना थोड़ी ना है, निष्क्रिय थोड़ी ना है। तो फिर ठीक है, थ्योरी ऑफ भाग्य, यह भाग्य में था बेटा, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, अपने उस भाग्य को प्राप्त करो, इस भाग्य के अधीन होकर के खत्म ना हो। तो भाग्य भी अलग अलग आते हैं पड़ाव में। एक फाइनल भाग्य होता है, एक एवरी मोमेंट का भाग्य चलता है, इस तरह से भाग्य। लेकिन कभी भी कर्म भाग्यों से मुक्त नहीं, भाग्य कर्मों से मुक्त नहीं, इन दोनों को अभी बैलेंस अचीव किया गया है हर बार। इतनी बात समझ में आई? लेकिन जो हो जैसे हो, राज्य पुरोहित शांत हुए, युवराज का पद अब रिक्त रहा, आने वाले समय में उसे कोई भरेगा। यदि तो शांतनु जीवित रहे तो वो पद भरेगा, नहीं तो वो महाराज बनेगा। आने वाले समय में यह होगा। सत्यवती से 2 संतानें जन्म लेगी, असल में 3, शांतनु से 2। और ये शांतनु को भी नहीं पता है कि सत्यवती की एक औलाद पहले से भी है, महाप्रतापी। क्योंकि सत्यवती आज भी अक्षत योनि है, उनकी योनि की अक्षता कहीं खत्म नहीं हुई है, वह क्षति पूर्ण नहीं है, पूरी तरह से क्षति मुक्त है। यह भी उन्हें वरदान था। इस कंसेप्ट को भी हम बहुत डिटेल में समझाएंगे। और वह संतान वेद व्यास कहलाई एक समय में, जो उन्हें ऋषि पराशर, ऋषि नहीं,
महर्षि पराशर से प्राप्त हुई थी। अब 2 संतानें सत्यवती की होंगी, चित्रांगदा और विचित्र वीर। इनके तहत कहानी आगे बढ़ेगी। हम तर्क वितर्कों के हिसाब से आपको समझाते रहेंगे, प्रयास करेंगे कि कुतर्क ना करें, गलत ना समझाएं। यदि हमसे वाणी में, शब्दों में, परिस्थितियों को समझाने में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। हमारा उद्देश्य गलत नहीं, हमारी भावनाएं गलत नहीं, हमारी मंशा गलत नहीं। जो समझाना चाहते हैं सही समझाना चाहते हैं। आज के सबक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोकिए।